नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। अयोध्या के श्री राम मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। रामलला अपने दिव्य भव्य स्वरूप के साथ सभी के सामने हैं और उनके दर्शन अब आप सभी कर सकते हैं। भगवान का श्री विग्रह रामलला के बाल स्वरूप को कई दिव्य आभूषणों और पौराणिक कथाओं में वर्णित उनके स्वरूप के आधार पर वस्त्रों से सुसज्जित किया गया है। अब ऐसे में आपके मन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि रामलला ने कौन कौन से आभूषण पहने हैं और उसकी खासियत क्या है। चलिए आपको बता देते हैं। इन दिव्य आभूषणों का निर्माण अध्यात्म रामायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, श्री रामचरितमानस और आलवनदार स्रोत अध्ययन और उनके वर्णित श्री राम की शास्त्र सम्मत शोभा के अनुरूप शोध और अध्ययन के बाद किया गया। अयोध्या निवासी मशहूर लेखक यतीन्द्र मिश्र ने इससे संबंधित जरूरी शोध के साथ परिकल्पना और निर्देशन किया और इसी आधार पर इन आभूषणों का निर्माण अंकुर आनंद के संस्थान हर सहायमल श्यामलाल ज्वेलर्स लखनऊ ने किया। श्याम रंग की इस मूर्ति का वाल्मीकि रामायण में वर्णन भी किया गया है। भगवान राम को पीतांबर वस्त्रों से सजाया गया, वहीं उन्हें 108 सिक्कों वाले हरी पहनाया गया है। इनमें रत्न भी जड़े हुए हैं। इसके अलावा राम जी के सिर पर नवरत्न से सजाया गया मुकुट भी बेहद ही सुंदर लग रहा है। उनके हाथों में सोने का तीर कमान और कोदंड है। वस्त्र निर्माण की खासियत क्या है आपको बता देते हैं। देखिए, भगवान रामलला पर बनारसी वस्त्र के पीतांबर धोती और लाल रंग के पदुके अंग वस्त्रम से सुशोभित है और इन वस्त्रों पर शुद्ध स्वर्ण की जरी और तारों से काम किया गया है, जिनमें वैष्णव मंगल चिन्ह, शंख, पद्म चक्र और मयूर अंकित है। इन वस्त्रों का निर्माण श्री अयोध्या धाम में रहकर दिल्ली के वस्त्र निर्माता मनीष त्रिपाठी ने किया। अब बात करते हैं कि उनके खास आभूषणों में कौन से जो आभूषण हैं उनको पहनाए गए। आपको बता दें कि रामलला पौराणिक वर्णनों के अनुसार ही शीश पर मुकुट, गले में कंठा, हृदय में कौस्तुंभी, वैजयंती और विजयमाल, कमर में कांची और करघनी पहने हुए हैं और उनके हर आभूषण की एक खासियत है। देखिए, शीश पर जो मुकुट और किरीट है उसकी खासियत आपको बताएं तो ये उत्तर भारतीय परंपरा के अनुसार स्वर्ण निर्मित है, मतलब सोने से बना, जिसमें माणिक्य, पन्ना और हीरो को सजाया गया है। मुकुट के ठीक बीच में भगवान सूर्य अंकित है और मुकुट के दाईं ओर मोतियों की लड़ियां पिरोई गई हैं। अगर हम कुंडल की बात करें तो जो मुकुट या फिर किरीट के अनुसार ही इसको डिजाइन किया गया है। भगवान के कर्ण आभूषण बनाए गए जिसमें मयूर आकृतियां बनाई गई है और ये भी सोने, हीरे और माणिक्य और पन्ने से सुशोभित है। अगर बात हम कुंठा की करें तो देखिए, गले में जो अर्धचंद्राकार रत्नों से जड़ित कंठा सुशोभित है, उसमें मांगलिक पुष्प बने हुए हैं और मध्य में सूर्य देव बने हुए हैं। सोने से बना हुआ ये कंठा हीरे, माणिक्य और पन्नों से जड़ा है। कंठे के नीचे पन्ने की लड़ियां लगी हुई हैं। कौस्तुभ मणि की बात करें तो भगवान के हृदय में कौस्तुभ मणि धारण कराया गया है, जिसमें एक बड़े माणिक्य और हीरो से सजाया गया। ये शास्त्र विधान है कि भगवान विष्णु और उनके अवतार हृदय में कौस्तुभ मणि धारण करते हैं, इसलिए इसे धारण कराया गया। वैजयंती और विजयमाल की बात करें तो ये भगवान को पहनाया जाने वाला तीसरा और सबसे लंबा स्वर्ण से निर्मित हार है, जिसमें कहीं कहीं माणिक्य लगाए गए हैं। इसे विजय के प्रतीक के रूप में पहनाया गया है, जिसमें वैष्णव परंपरा के समस्त मंगल चिन्ह, सुदर्शन चक्र, पद्म पुष्प, शंख और मंगल कलश दर्शाया गया है। इसमें 5 प्रकार के देवताओं को प्रिय पुष्पों का भी अलंकरण किया गया है, जो क्रमशः कमल, चंपा, पारिजात, कुंद और तुलसी हैं। कमर में कांची और करघनी की बात की जाए तो भगवान के कमर में जो करघनी धारण कराई गई है उसमें रत्न जड़ित बनाया गया है, सोने से बनाया गया है। हीरे, माणिक, मोती और पन्ने से ये अलंकृत है। पवित्रता का बोध कराने वाली छोटी छोटी 5 घंटियों को भी इसमें लगाया गया है। इन घंटियों से में जो मोती, माणिक्य, पन्ने होते हैं उनकी लड़ियों को सजाया गया है। बाएं हाथ में जो स्वर्ण धनुष और गले में वनमाला जो आपको नजर आ रहा है वो जो है वो स्वर्ण से बना हुआ है, जिसमें मोती, माणिक्य और पन्ने की लटकनें लगी हुई हैं। इसी तरह दाहिने हाथ में स्वर्ण का बाण धारण किया गया है। इसी तरह दाहिने हाथ में सोने का बाण जो है वो धारण कराया गया है। भगवान के गले में रंग बिरंगे फूलों की आकृतियां वाली वनमाला धारण कराई गई है, जिसका निर्माण हस्तशिल्प से समर्पित शिल्प मंजरी संस्था ने किया है। भगवान के मस्तक पर उनके पारंपरिक मंगल तिलक को हीरे और माणिक्य से रचा गया है। भगवान के चरणों के नीचे जो कमल सुसज्जित है उनके नीचे एक स्वर्णमाला सजाई गई है।